बात सबसे पहले करेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी नियमावली और इसी के साथ ही पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य अब उत्तराखंड बन चुका है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूसीसी नियमावली और पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावी हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हो गया है। और अब ऐसे में यूसीसी नियमावली में दिए गए प्रावधान के अनुरूप ही विवाह रजिस्ट्रेशन, तलाक पंजीकरण, वसीयत और इसके समय जो है तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो इसी के हिसाब से अब की जाएंगी। आज यूसीसी नियमावली और पोर्टल को जो है वो लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। और ऐसे में यूसीसी नियमावली और पोर्टल के लोकार्पण के बाद उत्तराखंड राज्य में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। यूसीसी लागू होने के साथ ही अब उत्तराखंड राज्य में विवाह रजिस्ट्रेशन और लिव इन पंजीकरण अनिवार्य जो है वो हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए जो है वो तमाम चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि घोषणा से कानून बनने तक का सफ़र क्या कुछ रहा, कैसे रहा। इस पूरे मामले को लेकर के हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनकी तरफ से भी जो है वो एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर हिमाचल में बीजेपी की सरकार होती तो हिमाचल प्रदेश में भी यूसीसी लागू होता। इस बीच उत्तराखंड में यूसीसी जरूर लागू हो गया है और देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है जहां यूसीसी लागू हुआ है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब यूसीसी का एक्ट सभी पर्सनल लॉज को जो है वो सुपरसीड करेगा। यानी यूसीसी एक्ट में अगर कोई व्यवस्था दी गई है तो उस सीमा तक जो पर्सनल लॉ या फिर कोई अन्य लॉ है वो निष्प्रभावी हो गए हैं, उनकी जगह पर यूसीसी लागू हो गया है। दरअसल जो रूल्स बनाए गए हैं वो एक्ट के अनुसार ही बनाए गए हैं। ऐसे में एक्ट के किसी भी प्रोविजन को डाइल्यूट कर दे या फिर पावर रूल मेकिंग प्रोसेस में जो है वो नहीं होती है, यानी कि एक्ट हमेशा सुपरसीड करेगा। यूसीसी के लिए जो है वो कब क्या हुआ, ये तमाम बातें जो हैं वो भी आपको बताई जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। 2022 के चुनाव से जो है वो एक दिन पहले सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। सरकार बनाने के बाद मार्च 2022 की पहली कैबिनेट में समिति गठन को मंजूरी मिली। 27 मई पर आ जाते हैं। 27 मई 2022 को रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने 2.5 लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में प्राप्त किए। समिति ने 2 फरवरी 2024 को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी 2024 को विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सौंपी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो रही और अब जाकर के देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है जहां यूसीसी लागू हो गया है। और उसको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ। और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें जिस आशा के साथ, विश्वास के साथ सरकार में लाकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसी आशा अनुरूप इस काम को करा है। और इसमें हमारे राज्य के चाहे वो यूसीसी की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी हो, नियमावली बनाने वाले हों, सभी अधिकारीगण हों,
सभी विभागों से संबंधित लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया है, देश की आज़ादी के बाद से, जहां रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री जी, आपने भी पंजीकरण कराया है, आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी मिल गया और कई लोगों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी यहाँ वितरित किए गए, यानी लोगों में एक उत्साह है, लोग इसे समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है। निश्चित रूप से देखिए, ये सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। यूसीसी दिवस मनाया जाएगा, आपने ये भी घोषणा की है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हो चुका है। एक तरफ यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ और दूसरी तरफ जो है अब इस मामले को लेकर के सियासत भी अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा कह रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की जो है लोगों को बांटने का प्रयास है और यूसीसी उसी का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर कह रहे हैं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, कि अगर बीजेपी की सरकार हिमाचल में होती तो यहां भी यूसीसी लागू होता। अनुज, बिल्कुल, उत्तराखंड इस बार जहाँ यूसीसी लागू है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है अगर बात की जाए, यूसीसी लागू होते ही सियासत भी अब इस मामले को लेकर के तूल पकड़ रही है। एक तरफ जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका कहना है कि अगर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती तो यूसीसी यहां भी लागू होता, हिमाचल में भी लागू होता। तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा का कहना है कि ये सरकार की लोगों को बांटने की कोशिश है। क्या कुछ जयराम ठाकुर और कुमारी शैलजा की तरफ से कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा और यूसीसी लागू करने वाला वो पूरे देश का पहला राज्य होगा और 27 तारीख से वो लागू हो जाएगा। इसकी आवश्यकता पूरा देश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो उत्तराखंड के बाद संभवतः हिमाचल दूसरा राज्य होता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। बहुत अहम फैसला है और इस फैसले के लिए मैं समझता हूं कि जो उत्तराखंड ने जो पहल की है उस पहल के साथ बाकी राज्यों को भी आगे बढ़ना चाहिए। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सब एक समान हैं, लेकिन उसमें हमारे संविधान में सबके लिए अलग अलग उनके अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। तो इसको ये सरकार, जैसा आपने देखा कि बार बार करने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, ये उसका हिस्सा है।